नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीएस भारती में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 40 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के भाग 6 पर, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। जनवरी से अप्रैल 2024 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, पेज संख्या 6। प्रश्न 1। चर्चा में रहे ऑपरेशन गजब लिल हक का संबंध किससे है? आंसर: अफगानिस्तान पाकिस्तान। ऑपरेशन गजब लिल हक का संबंध अफगानिस्तान पाकिस्तान से है। प्रश्न 2। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया अवार्ड जीरो प्राइस का संबंध किससे है? आंसर: प्रदूषण में कमी लाना। अवार्ड जीरो प्राइस का संबंध प्रदूषण में कमी लाने से है। प्रश्न 3। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज वायु शक्ति किस राज्य में प्रारंभ हुई है? आंसर: राजस्थान। इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज वायु शक्ति राजस्थान में प्रारंभ हुई है। प्रश्न 4। भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV वैक्सीन का अभियान कहां लॉन्च करेगी? आंसर: अजमेर। सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV वैक्सीन का अभियान अजमेर में लॉन्च किया जाएगा। प्रश्न 5। चर्चा में रही गौरी बिदानूर रेडियो टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? आंसर: बेंगलुरु। गौरी बिदानूर रेडियो टेलीस्कोप बेंगलुरु में स्थित है। प्रश्न 6। हाल ही में स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन किस राज्य ने तैनात किया है? आंसर: जम्मू और कश्मीर। स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन जम्मू और कश्मीर में तैनात की गई है। प्रश्न 7। NIELT ने भारत का पहला डेडिकेटेड क्वांटम और AI यूनिवर्सिटी कैंपस प्रारंभ करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? आंसर: आंध्र प्रदेश। NIELT ने पहला क्वांटम और AI यूनिवर्सिटी कैंपस बनाने के लिए आंध्र प्रदेश से समझौता किया है। प्रश्न 8। इंडियन नेवी ने किस ASW/SWC श्रेणी के तीसरे फ्लीट को शामिल किया है? आंसर: INS INS अजयदीप। इंडियन नेवी ने ASW/SWC श्रेणी के तीसरे फ्लीट INS अजयदीप को शामिल किया है। प्रश्न 9। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन किस राज्य में लॉन्च किया है? आंसर: त्रिपुरा। पहला स्टेट इनोवेशन मिशन त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। प्रश्न 10। मणिपुर में हिंसा की जांच करने के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? आंसर: बलवीर सिंह चौहान। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी के नए चेयरपर्सन बलवीर सिंह चौहान बने हैं। प्रश्न 11। हाल ही में NGT ने किस राज्य सरकार को सुआव को ऑफिशियल रिकॉर्ड में नदी के तौर पर वापस लाने का आदेश दिया है? आंसर: उत्तर प्रदेश। NGT ने उत्तर प्रदेश सरकार को सुआव को ऑफिशियल रिकॉर्ड में नदी के तौर पर वापस लाने का आदेश दिया। प्रश्न 12। चर्चा में रही नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सैयद 3G का संबंध किस देश से है? आंसर: ईरान। नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सैयद 3G का संबंध ईरान से है। प्रश्न 13। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल आरोग्य मेले का उद्घाटन किस राज्य में किया? आंसर: महाराष्ट्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल आरोग्य मेले का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया। प्रश्न 14। फिशिंग कैट के पहले साइंटिफिक असेसमेंट के तहत किस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक संख्या पाई गई है? आंसर: काजीरंगा। फिशिंग कैट की सर्वाधिक संख्या काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में पाई गई है। प्रश्न 15। हाल ही में ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज किसने लॉन्च किया है? आंसर: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न 16। हाल ही चर्चा में रहे AI प्रोडक्ट डेटा पोर्टल सुजविका का संबंध किससे है? आंसर: डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। AI प्रोडक्ट डेटा पोर्टल सुजविका का संबंध डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से है। प्रश्न 17। UN ग्लोबल रोड सेफ्टी का ग्लोबल चैंपियन किसे नियुक्त किया गया? आंसर: सचिन तेंदुलकर। UN ग्लोबल रोड सेफ्टी का ग्लोबल चैंपियन सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। प्रश्न 18। हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज अग्निवर्षा कहाँ की है? आंसर: राजस्थान। इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज अग्निवर्षा राजस्थान में की है। प्रश्न 19।
भारत सरकार ने किस देश के सहयोग से एआई पार्टनरशिप के लिए सिटैक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? आंसर, स्वीडन। भारत सरकार ने स्वीडन के सहयोग से एआई पार्टनरशिप के लिए सिटैक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। प्रश्न 20। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की पार्लियामेंट के सबसे बड़े सम्मान द स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है? आंसर, इजराइल। पीएम मोदी को इजराइल की पार्लियामेंट के सम्मान द स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। प्रश्न 21। मेरी रसोई योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आंसर, पंजाब। मेरी रसोई योजना पंजाब राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। प्रश्न 22। हाल ही में राहवीर रोड एक्सीडेंट असिस्टेंट योजना कहाँ की सरकार ने लॉन्च किया? आंसर, दिल्ली। राहवीर रोड एक्सीडेंट असिस्टेंट योजना दिल्ली सरकार ने लॉन्च की। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं स्टडी विद जीएस भारती मैम के साथ। प्रश्न 23। एमबीआरए ग्रुप्स के चेयरमैन डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा को किस देश से दांतों का रॉयल ऑनर मिला है? आंसर, इंडोनेशिया। डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा को इंडोनेशिया से दांतों का रॉयल ऑनर मिला है। प्रश्न 24। लार्सन एंड टर्बो लीगो इंडिया का निर्माण किस राज्य में हुआ है? आंसर, महाराष्ट्र। लार्सन एंड टर्बो लीगो इंडिया का निर्माण महाराष्ट्र में हुआ है। प्रश्न 25। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां एडिशन कहाँ प्रारंभ होगा? आंसर, पुणे। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां एडिशन पुणे में प्रारंभ होगा। प्रश्न 26। हाल ही में टीचर ऐप 2.0 किसने विकसित किया है? आंसर, भारती एयरटेल। टीचर ऐप 2.0 को भारती एयरटेल ने विकसित किया है। प्रश्न 27। हाल ही में ITF W100 बेंगलुरु विमेंस सिंगल्स का खिताब जीतने वाली हेने वांडे विंकेल का संबंध किस देश से है? आंसर, बेल्जियम। ITF W100 बेंगलुरु विमेंस सिंगल्स जीतने वाली हेने वांडे विंकेल बेल्जियम की है। प्रश्न 28। OAG डेटा के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट को वर्ष 2025 में एशिया पैसिफिक में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स की सूची में कौन सा स्थान मिला है? आंसर, 5वां। दिल्ली एयरपोर्ट को एशिया पैसिफिक के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में 5वां स्थान मिला है। प्रश्न 29। नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? आंसर, निधि छिब्बर। नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को मिला है। प्रश्न 30। भारत जापान की सेना के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जन किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? आंसर, उत्तराखंड। भारत जापान के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जन उत्तराखंड में शुरू हुआ है। प्रश्न 31। RBI ने देश का दूसरा डेटा सेंटर किस राज्य में लॉन्च किया? आंसर, ओडिशा। RBI ने देश का दूसरा डेटा सेंटर ओडिशा में लॉन्च किया है। प्रश्न 32। किस देश की हेने वांडे विंकेल ने ITF W100 बेंगलुरु विमेंस सिंगल्स का खिताब जीता? आंसर, बेल्जियम। बेल्जियम की हेने वांडे विंकेल ने ITF W100 बेंगलुरु विमेंस सिंगल्स का खिताब जीता। प्रश्न 33। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कितने स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन मिला है? आंसर, 5। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के 5 स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन मिला है। प्रश्न 34। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान को शुरू किया? आंसर, जयंत चौधरी। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान शुरू किया। प्रश्न 35। सेंट्रल एक्साइज डे 2026 कब मनाया गया? आंसर, 24 जनवरी। सेंट्रल एक्साइज डे 2026 को 24 जनवरी को मनाया गया। प्रश्न 36। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य का नाम बदलकर केरलम किया? आंसर, केरल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम किया है। प्रश्न 37। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व ने वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की? आंसर, वन्यजीवी दीदी पहल। पलामू टाइगर रिजर्व ने वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए वन्यजीवी दीदी पहल शुरू की। प्रश्न 38। इंडियन आर्मी ने किस ऑपरेशन के तहत ईस्ट सिक्किम में फंसे 46 टूरिस्टों का सफल रेस्क्यू किया? आंसर, ऑपरेशन हिम राहत। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन हिम राहत के तहत ईस्ट सिक्किम में फंसे 46 टूरिस्टों का रेस्क्यू किया।
प्रश्न 39। केंद्र सरकार ने आतंकी खतरों से निपटने के लिए किस नाम से देश की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी पॉलिसी और रणनीति लॉन्च किया? आंसर, प्रहार। केंद्र सरकार ने आतंकी खतरों के लिए देश की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी पॉलिसी प्रहार लॉन्च की। प्रश्न 40। भारत और यूएसए की सेना के बीच 16वां संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ शुरू हुआ? आंसर, हिमाचल प्रदेश। भारत और यूएसए के बीच 16वां संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। प्रश्न 41। नीदरलैंड के सबसे कम उम्र और पहले खुले तौर पर गे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? आंसर, रॉब जेटन। रॉब जेटन ने नीदरलैंड के सबसे कम उम्र और पहले खुले तौर पर गे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रश्न 42। भारतीय सेना की कोणार्क कोर ने 10 एयर डिफेंस स्ट्रेल मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया? आंसर, पोखरण, राजस्थान। कोणार्क कोर ने 10 एयर डिफेंस स्ट्रेल मिसाइल का परीक्षण पोखरण, राजस्थान में किया। प्रश्न 43। विंटर ओलंपिक्स 2026 में किस देश ने 41 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया? आंसर, नार्वे। विंटर ओलंपिक्स 2026 में नार्वे ने 41 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। प्रश्न 44। एचआईवी से बचाव की इंजेक्शन वाली दवा लेनाकापाविर शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? आंसर, जिम्बाब्वे। एचआईवी से बचाव की इंजेक्शन दवा लेनाकापाविर शुरू करने वाला पहला देश जिम्बाब्वे बना है। प्रश्न 45। 356 मैचों के साथ महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बनी? आंसर, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर 356 मैचों के साथ महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी बनी है। प्रश्न 46। किस राज्य में स्थित अवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथीड्रल को कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स मिला? आंसर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथीड्रल को 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स मिला है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।